हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर 18 प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर 8 दिन ही बचे हुए हैं। कितने दिन? 8 दिन। तो मेरे भाई 8 दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस बारे में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। और मेरे साथ जिसने भी 25 प्रैक्टिस सेट देख लिए, वो मैं बोल रहा हूँ ना 1000% यहाँ पर 1000% 30 में से 30 नंबर ला सकता है। ठीक है, 1000%, 100% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2024 और 25 के जितने भी एग्जाम में रेलवे के, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और इससे भी हल्के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें प्लस देख के यहाँ पर प्लस ढूंढना है। प्लस MN है ना, तो MN की माता है। M जो है N की माता है। M N की माता। ठीक है, N जो है O का भाई है। ठीक, और OP की पत्नी है। O जो है P की पत्नी है। ठीक है, PQ का पिता है। P जो है Q का पिता है। पूछा क्या गया हमसे? M का संबंध बताना है, पिता है ना, या फिर माता का भाई, माता की माता है ना, माता की माता, माता की माता। ऑप्शन नंबर A करेक्ट। ऑप्शन के हिसाब से चलना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। जे से इसने 10 से 13, 1 से 4 और 25 से 2। क्या दिखाई दे रहा हमको, क्या समझ में आ रहा है? +3 +3 -3, +3 +3 -3। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा क्या? हाँ, +3, 1 से 4 +3 और 14 से 17 +3। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं भाई, यहाँ भी प्लस हुआ है। सॉरी फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर +3 +3 +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ लास्ट में देखेंगे हम, C से Z करें अगर तो माइनस हो गया ये, तो N से J करें तो माइनस हो गया ये, तो C से F करें तो हाँ +3, T20। अब ये दोनों में भाई कन्फ्यूज़न है। पीछे वाला देख लेते हैं, P16 S19 U21 R18। ठीक है, U21 X24 K और H, ये ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर हमने लास्ट से चेक किया तो बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भाई ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ा क्या है, स्पीड बढ़ा करके काम करना है हमको। अब यहाँ देखेंगे, क्या देख पा रहे हो आप? यहाँ पर डबल सीरीज दिख रही मुझे, तो बिल्कुल दिख रही है। 103 से 108, 108 से 113। मतलब कि अगर देखें हम तो इससे ही मतलब है हमको, क्योंकि यहाँ लाना है हमको। तो 103 से 108 +5, फिर +5, फिर +5, 118। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? बिल्कुल है, 100% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है मेरा भाई, क्या बोल रहा है ये? यदि सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? ये रही, कि पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाना है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाना है, तो -5। इसका ध्यान रखना, किसमें से किसको घटाना ये क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, उसका ध्यान रखना, क्योंकि प्लस का 5 अगर दे देता ऑप्शन में तो यहाँ पर हमारी फिर समस्या आ जाती। अब देखिए, पी का कोड पूछा गया है। पी कहाँ कहाँ दिख रहा है? पी यहाँ पर भी दिख रहा है, पी वहाँ पर भी दिख रहा है, तो कोड भी कॉमन होगा। 4 है क्या? नहीं है। 5 है, 6 है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कॉमन कोड इसका भी होगा। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार का क्वेश्चन भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन से पूछेगा। यह क्वेश्चन देखिए, 81 विद्यार्थी है, जिसमें उत्तर की ओर सम्मुख है। ठीक है, सीमा दाहिने छोर से उधर के साइड से 12वें स्थान पर है। सीमा 12वें स्थान पर है। ये सीमा कितने स्थान पर? 12वें स्थान पर है। अब यदि मंजू सीमा के बाएं से 90वें स्थान पर है अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें स्थान पर, यहाँ पर मंजू आ गई। ठीक,
अब वो बोल रहा है तो पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या है, इधर के साइड से मंजू का स्थान पूछ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि 12 ये हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बस हो गया काम। 21 घटाना 81 में से क्या आने वाला है, 60। अच्छा इसका अच्छा इधर की साइड मेरे भाई, इधर सुनो, 60 तो आ गया, 60 है नहीं क्योंकि +1 करना पड़ेगा हमको। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थान तक पहुंचना हमको। अभी हमने जो निकाला ना वो ये निकाला, ये इसके इधर वाला, इधर 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 60 है, और ये 61वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 61वें नंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इस बात का ध्यान रखना है ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित तरीके से XC14 को 1 -13 कर दिया इसने, इसने भी -13 कर दिया है, ठीक है। तो 4 में से अगर -13 करता हूं मैं तो -9, अब -9 वाले 2 है मेरे भाई, 4 में से 13 माइनस करे तो -9 वाले 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। X से V करा इसने, C से G करा इसने, C से G करा, इसका मतलब 3 से 7 करा +4, D से 8 करा +4, P से +4, T, ये लो ST। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो यही क्वेश्चन है, वापस चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा मेरे भाई, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी कॉमन कोड होगा, बिल्कुल होगा। 4 नहीं है, 6 है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो बस ये आंसर है हमारा। कॉमन देख लेना, अगर कॉमन है तो फिर कॉमन ही आंसर है, ठीक है। यदि संख्या है प्रत्येक सम में 2 जोड़ना है और विषम में से 1 घटाना है, तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से 5वें और दाएं से पहले का अंक का योग। भाई डायरेक्ट अपन इधर आरोही अवरोही नहीं बोले तो फिर क्या करना है, बाएं से 5वां डायरेक्ट ढूंढना है हमको। ये 4 खत्म, ये 5वां, ठीक है। और दाएं से पहला बोले तो 6। अब क्या बोल रहा है, सम अंक में 2 जोड़ना है, तो सम अंक में 2 जोड़ेंगे तो ये, और विषम अंक से 1 घटाएंगे तो ये। अब इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। क्या आएगा, 16, ठीक है। इसको करने का तरीका यही होता है, बेसिक से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले, इसका हेक अपन ने इसका निकाल चुके हैं हम, क्या ट्रिक निकाल चुके हैं, लॉजिक निकाल चुके हैं। इसमें क्या करना है, लास्ट वाला देखना है, R18 Q17, ठीक है, I9 8, ठीक है, ZL अलग है, पता नहीं क्या है, UV बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर सब दूर -1 हो रहा है तीनों में, और इधर कुछ डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ देखें अगर हम, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, ये नंबर देख के समझ में आना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये माइनस मार्किंग दिलवा सकता हमको, और नंबर भी कटवा सकता हमारे, ठीक है। तो हमको थोड़ा क्या है कि ध्यान से, अब ध्यान क्या करेंगे हम, नीचे वाले को अगर देख रहे हैं हम, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 ने 2 22, कुछ भी नहीं देखा मेरा भाई, इसका दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 3 3 9, हाँ ठीक है। इन दोनों का साइड वाले का गुणा अगर कर रहे हैं हम, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, 5 चौक 20 नहीं, 1 9 1 3 हो सकता है ना। चलो इसका देख लेते हैं, और 2 शून्य शून्य नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है। चारों ऑप्शन हमने चेक किए, तो यूनिट डिजिट से चेक किया हमने, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि 0 का 8 में करेंगे तो 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 5 चौक 20 आना चाहिए, 23 आ रहा है। यहाँ 2 शून्य 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 आना चाहिए, यहाँ पर तो शून्य आ नहीं रहा, इसलिए कट गए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि दिमाग लगाना पड़ सकता है। वही क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, G7 P16, ये 9 दिखा, उसके बाद S19 Q17 -2, U21 और -2, मतलब ये होगा O और M -2, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वैसे तो 2 चेक करने पे ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन ठीक है पूरा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 और 7 जने का इसने पीछा पकड़ लिया मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये 7 जने हमने बना दिए। P की दाईं ओर से गिनने पर, P के दाईं ओर से गिनने पर P और V के बीच में एक व्यक्ति है, V और U के बीच केवल एक व्यक्ति है, V और U के बीच केवल एक व्यक्ति, क्योंकि U तो इधर आ नहीं सकता, इधर ही आएगा,
ठीक है। अब पी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, पी और क्यू के बीच भी एक व्यक्ति है, बहुत बढ़िया। ये क्या क्वेश्चन है मेरा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आर और यू के बीच दो व्यक्ति है, आर और यू के बीच दो व्यक्ति इधर ही आएंगे, मतलब बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन। टी और क्यू के बीच एक व्यक्ति है, टी और क्यू के बीच एक व्यक्ति है तो ये आएगा। अब बचा कौन है, एस। एस के बाएं से गिनने पर, एस के बाएं से गिनने पर एस और पी के बीच में, तो एस के अगर बाएं से गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5, 5 बंदे हो गए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, दायां बायां ध्यान रखना, अंदर की साइड अगर देख रहा है तो दायां इधर की साइड होगा और बायां इधर की साइड होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बाएं से गिनने पर बोल रहा है तो 5 व्यक्ति है। आगे बढ़े अगर हम, तो कपिल ए से स्टार्ट करता है, पश्चिम की तरफ जाता है, बहुत बढ़िया। ए से स्टार्ट करता है, पश्चिम की तरफ 9 जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, ऊपर की साइड जाएगा 1 किलोमीटर चलेगा, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, ऊपर के साइड 3 जाता है वापस। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ता है तो 5 किलोमीटर जाता है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर पहुँच गया मेरे भाई। बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए कितनी दूरी न्यूनतम चाहिए भाई उसको। अब इधर हाइट अगर देखें हम तो 9 और 3, 12 और 1 13, और 9 इसकी है ना, तो 13 और 9। अच्छा, ये कुछ ना कुछ तो भाई अपन ने मिस्टेक करी है, चलो देख लेते हैं एक बार। पश्चिम की ओर जाता है 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर की साइड जाता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं तो ऊपर ही जाएगा ना 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, वापस बाएं मुड़ता है, उधर ही जाएगा 5 किलोमीटर चलाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 किलोमीटर चलाने के बाद फिर 9 किलोमीटर जाएगा, बहुत बढ़िया। मतलब ये डायग्राम तो यही बनेगा। अब अगर इसकी न्यूनतम दूरी देखें हम तो क्या आने वाली है मेरे भाई, इधर देखें हाइट है तो 9 3 12 और 1 13, 13 और 9 आ रही मेरे भाई, 13 + 9, बस। अब ये तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 13 का क्या होता है 169 और 81, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 14 और 1 15 का 5 और 250 आ रहा है ना। तो ये 250 आ रहा है अंडर रूट में हमारा, तो अगर इस हिसाब से देखें तो ठीक, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जरूर हुई है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान, अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं में मुड़ गया और 9 किलोमीटर पे चल गया, ठीक है। पी पर कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। इसको क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था चेक करने के लिए, लास्ट से ही चेक करना है इसको भी हमको। तो मेरा 13 और 18 +5 कर रहा है, उसके बाद वहाँ से 4 से जी कर रहा है, 4 से जी तो +3 कर रहा है, हटा दो इसको, हटा दिया। अब लास्ट वाला चेक करते हैं भैया, T20 R18 -2 और D से U कर रहा है, तो -2 नहीं कर रहा है, इसको भी हटा दो। यहाँ चेक करते हैं M से, मेरा 13 +5 है ना, तो क्या यहाँ से Y से भी +5 कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अब एक बार ये हो सकता है, ये हो सकता है C वाला, इसको चेक कर लेते। मेरा 13 से +5 कर रहा है लेकिन I से +5 नहीं कर, तो ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये चेक करना सीख जाओ मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं है। अब चेक कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, लास्ट वाले को पकड़िए और देखिए। ठीक है, लास्ट वाले को पकड़ेंगे, लास्ट वाले को इसको पकड़ेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि M से R को कंपेयर करना है और D से हमको G को कंपेयर करना है, ये ध्यान रखना है ना। पता चले कि आप और कहीं कंपेयर करने बैठ गए तो दिक्कत आ जाएगी। आगे देखें, आगे अगर देखें हम तो
भाई बदलना है, प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से। 36 गुणा 15 प्लस 175 डिवाइड 5 और माइनस 11। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 3 15 पच्चम 25 माइनस 11, ठीक। और 15 छंकी 90, 15 3 45 और 9 5 45, 9 छंकी 54, ठीक है, ये आ गया। अब क्या 35 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 2 24 आ जाएगा। 24 जोड़ते हैं तो 4 6 5 564 उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। थोड़ी सी क्या एनर्जी बहुत कम है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर क्या है कि सफ़र जारी रखते हैं, ठीक है। आर का कोड पूछा गया है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, इसका मतलब कॉमन कोड होगा RC Z JP, भाई यही होगा, ये ZL है ना, इसको ध्यान रखना, ZL ही है और ZL, या तो ZI कर लो उसको या ZL कर लो, ठीक है। यही है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इसके अलावा तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, यही है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। यही क्वेश्चन है मेरे भाई, आप ट्राई करना एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट। एक बात ध्यान रखना कि इससे यू से हमको ई को कंपेयर करना है, के को ई से कंपेयर करना है, मतलब इस वाले वर्ड से ई को कंपेयर करना है, ठीक है। और इस जो ये वाला वर्ड है वो उधर पी है, पी को इससे करना 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 है ना, ये ध्यान रख लेना आप बस। आ गई बात समझ में। इससे अपने को किसको करना है, ई को करना है, इससे ई को करना है, इससे ई को करना है, इससे ई को करना है। दोनों का कंपैरिजन अगर हो जाए, व्यवस्थित बैठ जाए, तो वही आंसर हमारा रहेगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वही आंसर रहेगा हमारा। यू से ई, के से ई बना रहा है, जेड से ई बना रहा है और एफ से ई बना रहा है। अब एफ से ई अगर बना रहा है तो ये तो हो नहीं रहा है, देख लो ना, आप खुद ही देख लो। जेड से ई बना रहा है, के से ई बना रहा है, पी से जेड बना रहा है, ये बात ध्यान रखना आप, इसको थोड़ा सा देख के ना आंसर लगाना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए 31 40 +9 +9 +9, 9 दूनी 27, मतलब 67 दो में है, बहुत बढ़िया। जे भी दोनों में है, एन और एम देख लेते हैं हम, तो क्यू पी, अच्छा एन ओ पी क्यू, एन के पहले एम आता है, एन के पहले एम आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। -1 करते हुए आ रहा है, -1 करते हुए आ रहा है, तो इसका जे और एम आएगा, ठीक है, आगे बात समझ में, ये आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो ये क्वेश्चन है, देख लो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, किल से मेरा 13, 11 से 13 और 15, क्या दिखा आपको, +2 +2, यहाँ पर फिक्स 6 +2, सब में +2 हो रहा है ना, तो इधर ध्यान रखें, अगर हम यहाँ पर देखें, डी से एम +2 कर रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हटा दो। डी से एन +2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हटा दो। नहीं यार, हमने कहाँ चेक कर लिया है +2, भाई के एम ओ, ठीक है, एफ एच क्यू, तो फिक्स 6H और Q 17। अब यहाँ देखिए हम, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 +9 हो रहा है, यहाँ पर भी +9 हो रहा है क्या, फिक्स 6 से ओ 15, हाँ 4 और 5 9, लास्ट वाले में +9 हो रहा है मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप, +9 हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर देखें हम, तो +9 हो रहा है क्या, 4 से मेरा 13, हाँ +9 हो रहा है, लेकिन यहाँ +9 नहीं हो रहा है, यहाँ पर C से 14 +9 नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ +9 नहीं हो रहा है, यहाँ +9 नहीं हो रहा है, यहाँ पर +9 नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही +9 हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर +9 नहीं हो रहा है, 4 से 14 पर जा रहा है ना, +10 हो रहा है यहाँ पर,
3 से 14 पर प्लस 11, 4 से 14 पर, हाँ ठीक है, प्लस 9 पहले वाले में हो रहा है। खत्म करो कहानी। इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हो? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखता हूं मेरे भाई कि एक वर्ड, एक लेटर को पकड़ना है, बस एक लेटर को पकड़ना है हमको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो बी दिख रहा आपको, बी यहाँ पर डी दिख रहा है। अब ये बी को इसने लास्ट में फेंका है और फिर लास्ट में, मतलब फर्स्ट लास्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट लास्ट, ये पैटर्न बस पकड़ में आ गया। एक लेटर कोई सा भी पकड़ लो आप, भले आई पकड़ लो, ई पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो फर्स्ट लास्ट नहीं है, हटा दो। फर्स्ट लास्ट नहीं है, हटा दो। फर्स्ट लास्ट लास्ट, ऑप्शन नंबर लगा दो। एक और बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। जी से लास्ट गया, लेकिन लास्ट वापस जी नहीं रखा इसने, इसको भी हटा दो। ऐसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ और बहुत जल्द सोल्व हो जाएगा इस प्रकार से अगर देखेंगे इसको तो, ठीक है। अब जो कविश है अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें नंबर पर है कविश, और नीचे से 15 नंबर पे। मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से किसी में से भी एक माइनस करके न जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट जोड़ के माइनस कर दो, कुछ भी कर लो, आ जाएगा टोटल, ठीक है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला, है ना। एक ही सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर -1, -3, -5, -7, -9, 376, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ो, आगे बढ़े अगर हम, तो गुणा का अर्थ इसने रखा है प्लस, डिवाइड का अर्थ इसने रखा है गुणा, माइनस का अर्थ इसने रखा है डिवाइड, और प्लस का अर्थ इसने रखा है माइनस। अति उत्तम, 1 1 5 6 2, नंबर तो बहुत अच्छे आने वाले। कट करो इसको, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 9 27, ये आ गया। अब इसमें 39 का मल्टीप्लाई करना मेरे भाई, और फिर 39 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करते हैं। 9 9 81, 9 6 54, 54 और 8 62, ठीक है, और 9 चौक 36 और 6 42, 3 9 27, 3 6 18 और 2 20, 3 चौक 12 और 2 14, 1 9 2 8 1, ये आया आंसर। अब इसको क्या करना है, +5 करना है, तो 1 8 2 9 6, इसमें से ये घटाना है, 1 1 5 6 2, 4 घटाना है ना, 4 3 12 5 7, 7 में से 6, 6734, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। थोड़ा सा गुना कर मल्टीप्लाई करना पड़ गया था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम ये देखो, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक 0, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक 2 में से घटाना है, परिणाम क्या आएगा? 0 नहीं, 2 आएगा। भाई क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम करे ही जा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है भाई, मिलते हैं।